पहला राजा अध्याय 1। राजा दाऊद अपनी वृद्धावस्था में। दाऊद राजा बूढ़ा वर्ण बहुत पुरानिया हो गया था और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तो भी वह गर्म न होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुमारी ढूंढी जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुँचाए। तब उन्होंने समस्त इज़राइली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अबीशग नामक एक शूनेमवासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। वह बहुत सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा ने उससे सहवास न किया। अदोनिय्याह का राजद्रोह। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया था, तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। उसने सरूयाह के पुत्र योआब से और एब्यातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। परंतु सादोक याजक, यहोयादा का पुत्र बनायाह, नातान नबी, शिमीरेई और दाऊद के शूरवीरों ने अदोनिय्याह का साथ न दिया। अदोनिय्याह ने जोहेलेत नामक पत्थर के पास जो एनरोगेल के निकट है भेड़ बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए और अपने भाई सब राजकुमारों को और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया। परंतु नातान नबी और बनायाह और शूरवीरों को और अपने भाई सुलैमान को उसने न बुलाया। सुलैमान का राजा बनाया जाना। तब नातान ने सुलैमान की माता बतशेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह राजा बन बैठा है और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता। इसलिए अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूँ जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। तू दाऊद राजा के पास जाकर उससे यूँ पूछ, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलैमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी राजगद्दी पर विराजेगा। फिर अदोनिय्याह क्यों राजा बन बैठा है और जब तू वहाँ राजा से ऐसी बातें करती रहेगी तब मैं तेरे पीछे आकर तेरी बातों की पुष्टि करूँगा। तब बतशेबा राजा के पास कोठरी में गई। राजा बहुत बूढ़ा था और उसकी सेवा टहल शूनेमिन अबीशग करती थी। बतशेबा ने झुककर राजा को दंडवत की और राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है। उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तूने तो अपने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा, तेरा पुत्र सुलैमान मेरे बाद
राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा। अब देख, अदोनिय्याह राजा बन बैठा है और अब तक मेरा प्रभु राजा इसे नहीं जानता। उसने बहुत से बैल तैयार किए, पशु और भेड़ें बलि की और सब राजकुमारों को और अब्यातार याजक और योआब सेनापति को बुलाया है, परंतु तेरे दास सुलैमान को नहीं बुलाया। और हे मेरे प्रभु, हे राजा, सारे इज़राइल की आँखें तेरी ओर लगी है कि तू उनसे कहे कि हमारे प्रभु राजा की गद्दी पर उसके बाद कौन बैठेगा। नहीं तो जब हमारा प्रभु राजा अपने पुरखाओं के संग सोएगा, तब मैं और मेरा पुत्र सुलैमान दोनों अपराधी गिने जाएंगे। यों बतशेबा राजा से बातें कर रही थी कि नातान नबी भी आ गया और राजा से कहा गया, नातान नबी हाजिर हो। तब वह राजा के सम्मुख आया और मुँह के बल गिरकर राजा को दंडवत की। तब नातान कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने कहा है अदोनिय्याह मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा। देख, उसने आज नीचे जाकर बहुत से बैल तैयार किए हुए पशु और भेड़ें बलि की है और सब राजकुमारों और सेनापतियों को और अब्यातार याजक को भी बुला लिया है, और वे उसके सम्मुख खाते पीते हुए कह रहे हैं, अदोनिय्याह राजा जीवित रहे। परंतु मुझ तेरे दास को और सादोक याजक और यहोयादा के पुत्र बनायाह और तेरे दास सुलैमान को उसने नहीं बुलाया। क्या यह मेरे प्रभु राजा की ओर से हुआ? तूने तो अपने दास को यह नहीं जताया है कि प्रभु राजा की गद्दी पर कौन उसके बाद विराजेगा। दाऊद राजा ने कहा, बतशेबा को मेरे पास बुला लाओ। तब वह राजा के पास आकर उसके सामने खड़ी हुई। राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा, जो मेरा प्राण सब जोखिमों से बचाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जैसा मैंने तुझसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था, तेरा पुत्र सुलैमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा। वैसा ही मैं निश्चय आज के दिन करूँगा। तब बतशेबा ने भूमि पर मुँह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, मेरा प्रभु राजा दाऊद सदा तक जीवित रहे। तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सादोक याजक नातान नबी यहोयादा के पुत्र बनायाह को बुला लाओ। अतः वे राजा के सामने आए। राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलैमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गीहोन को ले जाओ और वहाँ सादोक याजक और नातान नबी इज़राइल का राजा होने को उसका अभिषेक करे। तब तुम सब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलैमान जीवित रहे। और तुम उसके पीछे पीछे इधर आना और वह आकर मेरे सिंहासन पर विराजे, क्योंकि मेरे बदले मैं वही राजा होगा और उसी को मैंने इज़राइल और यहूदा का प्रधान होने को ठहराया है। तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने कहा, आमीन।
मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही कहे। जिस रीति यहोवा मेरे प्रभु राजा के संग रहा, उसी रीति वह सुलैमान के भी संग रहे और उसका राज्य मेरे प्रभु दाऊद राजा के राज्य से भी अधिक बढ़ाए। तब सादोक याजक और नातान नबी और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों को संग लिए हुए नीचे गए और सुलैमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गीहोन को ले चले। तब सादोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सिंग निकाला और सुलैमान का राज्याभिषेक किया। तब वे नरसिंगे फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलैमान जीवित रहे। तब सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुरी बजाते और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए कि उनकी ध्वनि से पृथ्वी डोल उठी। जब अदोनिय्याह और उसके सब अतिथि खा चुके थे, तब यह ध्वनि उनको सुनाई पड़ी। योआब ने नरसिंगे का शब्द सुनकर पूछा, नगर में हलचल और चिल्लाहट का शब्द क्यों हो रहा है? वह यह कह ही रहा था कि अब्यातार याजक का पुत्र योनातान आया और अदोनिय्याह ने उससे कहा, भीतर आ, तू तो भला मनुष्य है और भला समाचार भी लाया होगा। योनातान ने अदोनिय्याह से कहा, सचमुच हमारे प्रभु राजा दाऊद ने सुलैमान को राजा बना दिया। और राजा ने सादोक याजक, नातान नबी और यहोयादा के पुत्र बनायाह और करेतियों और पलेतियों को उसके संग भेज दिया और उन्होंने उसको राजा के खच्चर पर चढ़ाया है। और सादोक याजक और नातान नबी ने गीहोन में उसका राज्याभिषेक किया है। और वे वहाँ से ऐसा आनंद करते हुए ऊपर गए हैं कि नगर में हलचल मच गई और जो शब्द तुमको सुनाई पड़ रहा है वही है। सुलैमान राजगद्दी पर विराज भी रहा है। फिर राजा के कर्मचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा को यह कहकर धन्य कहने आए, तेरा परमेश्वर सुलैमान का नाम तेरे नाम से भी महान करे और उसका राज्य तेरे राज्य से भी अधिक बढ़ाए। और राजा ने अपने पलंग पर दंडवत की। फिर राजा ने यह भी कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज मेरे देखते एक और को मेरी गद्दी पर विराजमान किया है। तब जितने अतिथि अदोनिय्याह के संग थे वे थरथरा उठे और उठकर अपना अपना मार्ग लिया। और अदोनिय्याह सुलैमान से डरकर उठा और जाकर वेदी के सींगों को पकड़ लिया। तब सुलैमान को यह समाचार मिला, अदोनिय्याह सुलैमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सींगों को यह कहकर पकड़ लिया है, आज राजा सुलैमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से न मार डालेगा। सुलैमान ने कहा, यदि वह भलामनसी दिखाए तो उसका एक भी बाल भूमि पर गिरने न पाएगा, परंतु यदि उसमें दुष्टता पाई जाए तो वह मारा जाएगा। तब राजा सुलैमान ने लोगों को भेज दिया जो उसको वेदी के पास से उतार ले आए। तब उसने आकर राजा सुलैमान को दंडवत की और सुलैमान ने उससे कहा, अपने घर चला जा।